एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हमेशा औसत ही होती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था और एक बूढ़ी गाय। एक दिन रामलाल जंगल से लकड़ी लाने गया। वहां उसे जमीन पर एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई सोने की थैली मिली। थैली खोलते ही उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्के ले लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं नया खेत खरीद लूंगा, बच्चों को अच्छे कपड़े दूंगा, घर बनवा लूंगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और आवाज़ आई, ये थैली किसी और की होगी। अगर मैं इसे चुपके से ले गया तो मैं चोर बन जाऊंगा। ईश्वर सब देख रहा है। रामलाल ने बहुत देर तक सोचा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो थैली को वहीं रख देगा और गांव में ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये किसकी है। वह थैली लेकर गांव लौटा और सबको बताने लगा, जिसका ये सोना है वो आकर ले जाए। मैंने जंगल में ये थैली पाई है। सब लोग हैरान थे। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था कि कोई इतना ईमानदार भी हो सकता है। 2 दिन बाद एक अमीर सेठ गांव में आया। वह बहुत परेशान था। उसने बताया कि वह जंगल से गुजरते समय उसकी थैली गिर गई थी और उसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी। अगर वो थैली न मिलती तो वो बर्बाद हो जाता। रामलाल ने थैली सेठ को सौंप दी। सेठ ने थैली गिनी, एक भी सिक्का कम नहीं था। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने रामलाल से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। इनाम में मैं तुम्हें आधे सिक्के देना चाहता हूँ। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सेठ जी, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि इनाम मिले। मैंने इसलिए किया क्योंकि ईमानदारी मेरे दिल में बसती है। आप बस खुश रहें, यही मेरे लिए बहुत है। सेठ रामलाल की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामलाल को अपने साथ शहर ले जाकर एक अच्छा व्यापार शुरू करवाया। कुछ ही सालों में रामलाल मेहनत और ईमानदारी से बहुत अमीर बन गया। गांव वाले आज भी उसकी कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाते हैं, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा और देर सवेर जरूर मिलता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।